इस वीडियो में हम मिशन प्रेरणा पर शिक्षकों के लिए 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या हैं ये 75 महत्वपूर्ण प्रश्न? तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई है, तो 4 सितंबर 2019 को घोषणा हुई है और 5 सितंबर 2019 को इसको लागू किया गया है। सामान्य क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, प्रेरणा सूची या तालिका में M101 का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है कि कक्षा 1 की गणित की दक्षता, कक्षा 1 की गणित की पहली दक्षता। एम मैथ 1 का मीनिंग हो गया कक्षा 1, 0 का मीनिंग हो 01 का मीनिंग हो गया है पहली दक्षता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरणा सूची या तालिका में कक्षा 2 की गणित की 5वीं कक्षा की दक्षता के लिए क्या कोड है? तो हम प्रेरणा सूची या तालिका, तो मैथ की बात कर रहे हैं तो एम, कक्षा 2 की बात कर रहे हैं तो 2 और 5वीं दक्षता की बात कर रहे हैं तो 05। यदि हम 7वीं दक्षता की बात करें तो M207। प्रेरणा सूची या तालिका में H101 का क्या मतलब है? तो इसका अर्थ है कि कक्षा 1 की हिंदी की पहली दक्षता। ठीक है। प्रेरणा सूची या तालिका में कक्षा 5 की हिंदी की छठी दक्षता के लिए क्या कोड होगा? हिंदी की तो H हुआ, 5वीं की 5, छठी दक्षता 06, तो यहाँ से आ गया H506। इसके बाद आया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रेरणा सूची या तालिका में LOC का क्या मीनिंग है? लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। प्रेरणा सूची या तालिका में या प्रेरणा मिशन में LOC का मीनिंग क्या है? लर्निंग आउटकम्स कोड। भाषा के कितने फोकल लर्निंग आउटकम्स हैं? तो भाषा के फोकल लर्निंग आउटकम्स हैं 4। गणित के कितने फोकल लर्निंग आउटकम्स हैं? 5। हमारे परिवेश के कितने फोकल लर्निंग आउटकम्स हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस लर्निंग आउटकम्स को क्या कहते हैं जो सभी क्लासेस के लिए सेम होता है? सब क्लासेस यानी कि 1 to 5 सेम, तो फोकल लर्निंग आउटकम्स उसको कहते हैं फोकल लर्निंग आउटकम्स, सबके लिए सेम या केंद्रित लर्निंग आउटकम। सब उस लर्निंग आउटकम्स को क्या कहते हैं जो सभी क्लासेस के लिए अलग अलग होते हैं? तो वो रहते हैं क्लास वाइज जो रहते हैं उनको कहते हैं सब लर्निंग आउटकम या उप लर्निंग आउटकम्स। प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? तो 31 मार्च 2022 का लक्ष्य है। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? तो आप देख रहे होंगे कि गणित और भाषा के लिए है। कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहा जाएगा? जब सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम्स या दक्षताएं दी गई हैं? तो 14 दक्षताएं दी गई हैं। इसके बाद है कक्षा 5 और 4 के लिए कितने लर्निंग आउटकम्स या दक्षता दी गई हैं? 16 दक्षताएं दी गई हैं। यदि टोटल पूछ लिया जाए कि सभी क्लासेस के लिए कितनी दक्षताएं हैं टोटल, तो 74 भाषा की और 74 गणित की। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? 3 माह के बाद भरी जाएगी। इसको 3 माह के बाद भरना है। इसके बाद है स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? तो 20 स्कूलों का चयन किया जाएगा। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? सुबह बोली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके बाद है नेक्स्ट कि गणित सीखने का क्रम क्या है? अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत, ELPS, जिसको हम ELPS भी कहते हैं। अनुभव, लैंग्वेज, पिक्चराइजेशन और सिंबलाइजेशन। अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। इरैक अनुभव, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, चिंतन, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, समेकन। इरैक, इसको हम शॉर्ट में इरैक भी कहते हैं। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित किया जाएगा? तो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किन कक्षाओं के लिए चलेगा? 4 से 8 के लिए चलेगा। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कौन सी कक्षाएं शामिल रहेंगी? कक्षा 1, 2 शामिल रहेंगी। समावेशी शिक्षा में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं? दिव्यांग, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।
शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? 3 हस्त पुस्तिकाएं। पुस्तिकाएं भी कह सकते हैं, हस्त पुस्तिकाएं भी कह सकते हैं, मॉड्यूल भी कह सकते हैं। शिक्षकों के हस्त पुस्तिकाओं के क्या नाम हैं? तो आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? 3 शब्द प्रति मिनट। भाग के 75% या 3/4 सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 5 के लिए। भाषा के ये ऐसे भी आ सकता है कि गुणा के 75% या 3/4, गुणा के 3/4 सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 4 के लिए। आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? तो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए। गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? जोड़ना और घटाना। गुणा एक विशेष प्रकार का जोड़ ही है और भाग एक विशेष प्रकार का घटाना है। इसलिए गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? 2 है, जोड़ और घटाना। गतिविधियां के प्रकार कितने हैं? 4। मौखिक, लिखित, सामग्री सहित और आईसीटी बेस्ड। आपने दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग ली है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग। ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? 40 मिनट की प्रथम पीरियड। शिक्षक डायरी और शिक्षण योजना का उल्लेख किस मॉड्यूल में मिलता है? तो शिक्षण संग्रह में मिलता है। कक्षा 1 के लिए लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाएगा? मौखिक किया जाएगा। प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितने कक्षा हेतु दिया गया है? तो कक्षा 1 से 5 या प्राइमरी कक्षाओं के लिए। कक्षा 2 भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य कितने शब्द प्रति मिनट हैं? 20 शब्द प्रति मिनट। प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित है? सभी विद्यालयों का अपना घोषित है, सबको अपनी घोषणा स्वयं करनी है। ये योजना, कार्य योजना ली गई है, उसमें घोषित है। मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? 2 विषयों का, भाषा और गणित, 2 विषयों का। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितनी भाषाओं में प्राप्त किए जाएंगे? एक ही भाषा में प्राप्त किए जाएंगे और वो है हिंदी। ELPS का फार्मूला अभी हम पीछे बात कर रहे थे। एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबलाइजेशन। पिक्चराइजेशन, सिंबलाइजेशन। हिंदी अनुवाद भी इनका दिया गया है। इरैक की बात कर रहे थे। इरैक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। अनुभव को क्या कहते हैं? चिंतन को क्या कहते हैं? इस पर अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हो। बाला क्या है? भवन अधिगम सहायक के रूप में। हिंदी में भी इसका मीनिंग हो सकता है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। EO माइनस AO LG क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम्स माइनस एक्चुअल आउटकम इक्वल टू लर्निंग गैप। लर्निंग गैप से क्या आशय है, क्या समझते हैं? तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम्स के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अभी हमने ऊपर बात की थी हिंदी में, यहाँ इसको इंग्लिश में देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये भाषा सीखने का क्रम है। शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? 18 है। कौन से मॉड्यूल में है? ध्यानाकर्षण में है। ई पाठशाला का फेज 2 कब आरंभ हुआ है? 21 सितंबर 2020 को। शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? तो शिक्षक डायरी होती है। नेस का पूरा नाम क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। गतिविधियों के प्रकार 4 हैं। सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं के लिए कितनी सेम है? तो 1, 2, 3 के लिए 14 समान दक्षताएं हैं और 4 और 5 के लिए समान दक्षताएं हैं, 16 दक्षताएं। प्रेरणा सूची में दक्षताओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षताओं को लर्निंग आउटकम्स के नाम से जाना जाता है। इस सूची या तालिका में कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं? नेस्टेड और सब लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। हम ये क्वेश्चन और बना सकते हैं यहाँ। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो समावेशी शिक्षा आधारित है। प्रेरक विकासखंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? सभी ब्लॉक्स की अपनी अलग है, विकासखंड की अपनी अलग है। कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? किन कक्षाओं के लिए 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? 2, 3, 4 और 5। गणित की बात कर रहे हैं हम। बिना हासिल के 75% प्रश्न हल करने का लक्ष्य किस कक्षा के लिए है? बिना हासिल कक्षा 2 और हासिल वाले कक्षा 3। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? तो बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है।
प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो 30 नाम अंकित किए जा सकते हैं। यदि क्लास में 30 से अधिक बच्चे हैं तो दूसरी प्रेरणा तालिका हमें लेनी पड़ेगी। प्रेरणा तालिका को किनके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? प्रधानाध्यापक और इंचार्ज अध्यापक के द्वारा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी तकनीकें दी गई हैं? 18 तकनीकें दी गई हैं। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? 26 तरीके बताए गए हैं। इफेक्टिव टीचिंग इफेक्टिव वो सीढ़ी दी गई है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को शिक्षण योजना कहते हैं। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। आकलन के मुख्य कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीक कौन सी है? प्रोजेक्ट कार्य। बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? ड्रॉप आउट बच्चों से। ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? आरंभिक परीक्षण, या आरंभिक परीक्षण को और किस नाम से जाना जाएगा? बेसलाइन टेस्ट। आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? प्राथमिक स्तर पर 15, उच्च प्राथमिक स्तर पर 25। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में ध्यानाकर्षण कितने दिनों तक चलाना है? पूरे सत्र भर चलाना है। आपकी डायरी में कितने भाग होंगे? 5 भाग होंगे। आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? तो अपनी ताकतों और कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। तो ये 75 क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।